हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में तारक पुंज, नक्षत्र मंडल और आकाश गंगा के बारे में हम लोग बात करेंगे। नक्षत्र मंडल और आकाश गंगा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आकाश में संख्या तारे बिखरे हुए हैं। इनमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश है। ये कई समूहों में मिलते हैं। एक एक समूह में करोड़ों तारे मिलते हैं, जिन्हें तारपुंज कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। जिन तारक पुंजों को हम उनकी आकृति देखकर पहचानते हैं, उन्हें तारामंडल या नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने नक्षत्र मंडलों, तारामंडलों का गहन अध्ययन किया था और उनका नामकरण भी किया था। भारतीय कृषक तक इन नामों से अच्छी तरह परिचित है, जैसे मेष भेड़, वृष बैल, कुंभ घड़ा, तुला तराजू, कन्या लड़की, वृश्चिक बिच्छू, सप्तर्षि सात ऋषि। तारों के संबंध में अनेक कहानियां बनी हैं। जो कहानी ध्रुव तारा के संबंध में बनी वह आज भी सत्य है। ध्रुव अपने स्थान पर आज भी अटल है। वह सदा उत्तर दिशा में ही चमकता है। अतः यात्रियों को या नाविकों को इसके दिशा ज्ञान होता है। यह उत्तरी ध्रुव के ठीक उत्तर में स्थित है। ध्रुव तारे पोल स्टार्स ऑफ पोलर्स को पहचानने के लिए जिस तारामंडल को देखना है वह है सप्तवर्षी। सप्तवर्षी का अर्थ है सात ऋषि। भारत के वे प्राचीन ऋषि थे ऋतु, पुलहस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। पश्चिमी देशों में इसे अर्सा माइनर या लिटिल बियर कहते हैं। सात तारों का यह समूह एक बड़े नक्षत्र मंडल का भाग है, जिसे अर्सा मेजर या ग्रेट बियर कहते हैं। चित्र 1.2 जिन दो तारों के सिद्ध में ध्रुव तारा है वे है ऋतु अल्फा और पुलह बीटा। यदि इन संकेत तारों को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे और आगे बढ़ाएं तो ध्रुव तारा स्पष्ट नजर आएगा। आकाश में असंख्य तारक पुंजों को हम प्रकाश की पट्टी या धारा या प्रकाश पथ बनाते देखते हैं, तो उसे आकाश गंगा नाम देते हैं। पश्चिमी देशों में इसे मिल्की वे कहा गया है। करोड़ों तारों से मिलकर आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। वे तारे एक दूसरे के बहुत निकट अवस्थित होते हैं। हमारा सूर्य और हमारी पृथ्वी आकाश गंगा में ही अवस्थित है। इस आकाश गंगा को सर्पिल भुजाएं दूर दूर तक फैली हुई है। इन्हीं भुजाओं में से एक में हमारा सौरमंडल स्थित है। इन भुजाओं में 1 खरब से भी अधिक सूर्य तारे हैं जो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते रहते हैं। हमारा सौरमंडल, सूर्य आकाश गंगा के असंख्य तारों में एक है। अन्य तारों से अपेक्षाकृत निकट होने के कारण यह हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। यह ठोस नहीं है बल्कि गैसीय अवस्था में है। यह गैसें अत्यधिक गर्म है। सूर्य की तरह सूर्य की सतह पर दहकती हुई हाइड्रोजन आदि गैसें हजारों किलोमीटर ऊपर उठा करती है, जिन्हें हम सौर ज्वाला कहते हैं। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सौर परिवार का अर्थ है सूर्य का परिवार। इसमें
8 प्रमुख ग्रह हैं और वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। इनमें बुध और शुक्र को छोड़कर प्रत्येक को या एक से अधिक ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड हैं। ग्रहों, उपग्रहों समेत सूर्य का मंडल सौरमंडल या सौर परिवार कहलाता है। तो देखा आप लोगों ने नक्षत्र मंडल और आकाशगंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद।